हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आज फिर से स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, हम लोग एक्सेल पढ़ रहे हैं, जो कि एक्सेल का वीडियो हम लोग ज़्यादा पढ़ लिए हैं, यानी कि हम लोग 3 क्लास हो गया है। आज चौथा क्लास हमारा एक्सेल का है फ्रेंड्स। इसमें हम फ्रेंड्स आपको हम हॉस्पिटल का डाटा बनाने वाले हैं आज, क्योंकि एक्सेल जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हम लोग फंक्शन स्टार्ट नहीं किए, विदाउट फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। और इसमें आपको कैसे किसी मेडिकल पे यानी किसी हॉस्पिटल में हम लोग कैसे कोई डाटा बनाएंगे, मान लेते हैं किसी का जॉब अगर हॉस्पिटल में लग जाता है तो वो किस प्रकार का उसमें उसमें डाटा बनाने को मिलेगा, कैसे उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको उस तरह का डाटा बनाकर हम लोग सीखेंगे मेंटेन करने के लिए। यानी कि हम लोग कोई भी हॉस्पिटल का डाटा मेंटेन करेंगे, उसमें क्या-क्या हमें एंट्री करना होता है, क्या-क्या हमें लिखना होता है, कैसे कैलकुलेशन करना होता है, वो सारा हम लोग आज इसमें बनाकर देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई एंट्री करते हैं, कैसे हम लोग को पैसा लेना होता है, क्या करना होता है, अकाउंट कैसे मेंटेन करना होता है, उस पे वीडियो बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग का एक्सेल जो है हमारा आज डे 4 है, जिसमें कि हम बताए हैं कि पेशेंट बिलिंग डाटा, यानी पेशेंट बिलिंग डाटा का मतलब कि कैसे कि कोई एक्सेल में हॉस्पिटल में वर्क किया जाता है, कैसे एक्सेल पे वो हॉस्पिटल हमें से वर्क लेगा, कैसे हमें काम करना है। तो हमें हॉस्पिटल में कैसे काम करना है उसकी डाटा हम लोग बनाएँगे। तो कैसे बनाने हैं, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक्सेल लिख कर एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से ये भर लेते हैं। अब ये करने के बाद एक्सेल हमारा पूरी तरह स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम एक्सेल स्टार्ट करने के बाद हमें एक्सेल का डाटा बनाना है फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें उस हॉस्पिटल का नाम लिखना होगा कि जैसे कि आप बनाना चाहते हैं किसका। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया कि वर्मा हॉस्पिटल। हम लोग ये इसलिए लिखते हैं फ्रेंड्स कि देखने से हमें पता चल जाए कि हम कहाँ का डाटा बना रहे हैं, किस टाइप का डाटा बना रहे हैं। ऐसा हमें डाटा बनाना चाहिए जो कि लगे कि नहीं हमें डाटा है, मेंटेन कर रहे हैं, देखने से पता चले कि नहीं ये हॉस्पिटलाइज डाटा है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो हमें उसके लिए नाम लिखना होगा हॉस्पिटल का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, चलिए यहीं तक सेलेक्ट कर लेते हैं। तीन यानी कि हम तीन यानी कि रो को सेलेक्ट कर लेते हैं मर्ज करने के लिए, और यहाँ से हम लोग मर्ज कर लेते हैं, यानी कि हम इसको मर्ज कर लिए यहाँ पे। अब इसमें हम मर्ज करने के बाद जो हॉस्पिटल का नाम लेना चाहते हैं डाल दीजिए। चलिए हम सिटी यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल आप लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, सासाराम हम लिख दिए, कोई भी आप लिख सकते हैं। अब इसको आप जाकर यहाँ से स्टाइल चेंज कर लीजिए, जो स्टाइल में लिखना चाहते हैं सिटी हॉस्पिटल। यहाँ से साइज वाइज जितना चेंज करना चाहते हैं आप साइज कर लीजिए चेंज, ये इस तरह से कि नहीं हमें लगे। यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर दे रहे हैं कि बोल्ड हो जाए। यहाँ से हम इसका जो भी बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं वो कलर कर लीजिए, जो भी बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं। मान लेते हैं इसको हम ये लिखावट को रेड कर देंगे। अब हमें इस तरह से एक लोगो लाना है, यानी फ्रेंड्स हमें ये इस तरह का लोगो लाना है, लगे कि नहीं है लोगो किसी भी तरह का ला सकते हैं, प्लस का भी ला सकते हैं या फिर आप एम्बुलेंस का भी ला सकते हैं, कोई भी आप ला सकते हैं यहाँ से। तो प्लस का लाने के लिए आपको यहाँ से इंसर्ट में जाइए, और यहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से शेप में चले जाइए, यानी कि यहाँ शेप से और दो प्लस बना लीजिए। ये नॉर्मल बनाने के लिए है, यहाँ से यानी कि एक ये प्लस बना दिए इस तरह से, और एक और बना लेते हैं, यानी फिर हम इंसर्ट में जाकर इसमें शेप में से जाते हैं, एक और वही बॉक्स वाला शेप वाला ले लेते हैं कि नहीं लगे कि हमारा ये है। ये इस तरह से हम बना लेते हैं, इस तरह से। और इसको आप ग्रीन कर लीजिए, जिस तरह से चाहे ग्रीन आप करना चाहते हैं इसको ग्रीन कर लीजिए। ये हो गया। इसको लाइन का भी ग्रीन कर दीजिए, इसका लाइन भी ग्रीन कर दे रहे हूँ, इसका भी लाइन हम ग्रीन कर दे रहे हैं। अब ये हो गया हमारा। अब इस पे हम दोनों को कंट्रोल दबा के दोनों लाइन पर क्लिक करके उठा के यहाँ ला के रख देंगे, यहाँ पे ये दोनों तरफ हो जाएगा इस तरह का। अगर और कुछ लाना चाहते हैं तो और भी ला सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं कि नहीं हमें एक एम्बुलेंस का ला दें तो एम्बुलेंस का भी ला सकते हैं, आप उसको ला सकते हैं, जैसा चाहे वैसा ला सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब यहाँ पर आप एम्बुलेंस का लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, नहीं तो लाना चाहते हैं तो नहीं ला सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड हमें हॉस्पिटल में अब थिंक कीजिए कि क्या क्या होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले होता है
पेशेंट का आईडी यानी सीरियल नंबर भी आप इसको कर सकते हैं। मान लेते हैं हम सीरियल नंबर लिख दिए। अब यहाँ पर पी नेम यानी पेशेंट का नाम होना चाहिए कि कौन सा पेशेंट है, वो पी नेम हम कर दिए। यहाँ पे पी नेम करने के साथ साथ हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे उसका एज डाल देते हैं कि पेशेंट का एज क्या है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि आखिर इस पेशेंट का समस्या क्या है। अब थिंक करना है, यानी डिपार्टमेंट, किस तरह का डिपार्टमेंट है, यानी कि किस डिपार्टमेंट में क्या है, कैसे है, वो आप डाल सकते हैं डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि वार्ड नंबर, डब्ल्यू नम एन ओ, यानी डब्ल्यू एन ओ का मतलब होता है कि वार्ड नंबर, किस वार्ड में भर्ती है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे वार्ड नंबर। फिर हम यहाँ लिखेंगे WCHA, यानी कि इसका मतलब हुआ फ्रेंड वार्ड चार्ज। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि एडमिट डे, ये एडमिट डे कितने दिन वो भर्ती है। अब यहाँ पे हम वार्ड चार्ज हो गया, एडमिट डे हो गया, यानी कि सीरियल नंबर हो गया, पेशेंट का नाम हो गया, उसका एज हो गया, उसका डिपार्टमेंट हो गया कि क्या बीमारी है उसको, वार्ड नंबर में किस में भर्ती है, वार्ड का चार्ज कितना है, एडमिट कितने दिन से, अब टी वार्ड चार्ज यानी टोटल वार्ड चार्ज, TW का मतलब टोटल वार्ड चार्ज। अब ये हो गया, ये हम लिख दिए टोटल वार्ड चार्ज कितना हुआ। अब इसमें यहाँ पर लिखेंगे DR नेम, डॉक्टर नेम, यानी कौन उनको डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टर DR फी, यानी उसका उनका फी क्या है। फिर M चार्ज यानी मेडिकल का चार्ज, ये हो गया। और भी B चार्ज करना चाहते हैं तो B चार्ज भी कर सकते हैं, ब्लड चार्ज यानी ब्लड चार्ज करना चाहते हैं तो ब्लड चार्ज भी जोड़ सकते हैं अगर चेक कराया है तो। अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं एक्सरे, एक्सरे चार्ज, अगर कुछ एक्सरे चार्ज है। अब यहाँ पे G टोटल यानी ग्रांड टोटल। इस तरह का हम एक डाटा बना लिए फ्रेंड्स। तो ये जो है डाटा बनाने के लिए हम इस तरह से बना लेंगे कि आप कैसे कोई हॉस्पिटल में कैसे किसी प्रकार का डाटा बना सकते हैं। तो आप सीरियल नंबर कोई से शुरू कर दीजिए, 1001 कर दीजिए, फिर यहाँ पर 1002 कर दीजिए। यहाँ पर जो सीरियल नंबर डालना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि सीरियल नंबर के यानी कि पहचान में आईडी हो जाए। आप इसको पेशेंट आईडी भी कर सकते हैं। आप इसको पकड़ के यहाँ से खींच दीजिए, यानी कि यहाँ से जितना आपको बनाना है कर लीजिए, यानी सॉरी यहाँ पर ये यहाँ पर हमको एक यानी कि 2 लिखना है। अब यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से हमें खींच देना है। इस तरह से हो गया। पेशेंट का नाम राम कुमार, अनिल कुमार, सीता देवी, आप लिख देंगे जो भी लिखना है लिख दीजिए, देवी। इस तरह से अमन राज, पीहू कुमारी, रिया देवी, संतोष राम, कोमल राज, अभी कुमार, देवानंद, रामू। इस तरह से आप लिख लीजिए। एज दे दीजिए, जो भी एज देना है आप अपना जो भी एज है आप लिख दीजिए, यानी कि उनका एज क्या है आप अपने से एज डाल सकते हैं। इस तरह से आप इस तरह से एज डालकर आप इस तरह से आप इसमें एज भर लीजिए इसमें। अब फ्रेंड डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंट मतलब कि उनका किस प्रकार का बीमारी है। चलिए आई का बीमारी है, इनका भी आई का बीमारी है। इनका मान लेते हैं कि हेड, हेड का बीमारी है। यहाँ यहाँ पर फूड जो भी है, यहाँ पर EYE, फिर EAR ईयर,
फिर यहाँ पे जिस तरह का हिसाब है STOMACH स्टोमच, स्टोमच, आई, ईयर, हेड। अब ये किस में भरती हैं वार्ड नंबर में, तो ये वार्ड में 4 में है, ये भी 4 में है, ये 3 में है, ये भी 3 में है, ये 4 में है, ये भी 4 में, ये 4 में है, ये 5 में है, ये भी 5 में है, ये 4 में है, ये 5 में है, यानी 4 में है, ये हमारे 3 में है। इस तरह से अब वार्ड चार्ज कितना है, तो इनका 500 है, सबका 500 है वार्ड चार्ज, यानी कि मान के चलिए सब वार्ड चार्ज हमारे वार्ड का चार्ज 500 है। ये हेड में 1000 रुपया है। इस तरह से इनका 500 है, आई है इनका, आई का है 500 चार्ज, ईयर का है 600, अस्टोमेट का है 700, इनका 700 चार्ज है। वार्ड का चार्ज यहाँ पर आई है तो इनका 500 चार्ज है, इनका भी 500 चार्ज है। हेड है तो इनका 1000 का है, यानी कि इस तरह से वो एडमिट कितने दिन से है, ये 4 दिन से भरती हैं, ये 5 दिन से भरती हैं, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 4 दिन से, 3 दिन से, 5 दिन से, 4 दिन के, इस तरह से भरती हैं वो। अब डॉक्टर का नाम हो गया आई, डॉक्टर KN, ये भी डॉक्टर KN, यानी KN तिवारी कोई भी हो। हेड का है डॉक्टर BD तिवारी। यहाँ पर डॉक्टर लाल, आई हैं D डॉक्टर KN तिवारी, ईयर डॉक्टर लाल, स्टोमक डॉक्टर SINGA सिंह, डॉक्टर सिंह। इस तरह से DRKN तिवारी, ईयर डॉक्टर लाल, हेड हैं तो हेड के है BD डॉक्टर BD तिवारी। अब इनका फ़ी कितना है, तो इनका फ़ी 800 है, इनका भी 800 है। डॉक्टर BD तिवारी का 1200 है, इनका भी 1200 है। KN तिवारी का 800 है, लाल का है आपका 1200, डॉक्टर सिंह का 1300 है, इनका 1300 है। KN तिवारी का है 800, यहाँ पर इनका लाल का भी, डॉक्टर लाल का भी 1200 है, BD तिवारी का 1200 है। इस तरह से अब इसमें एम चार्ज यानी मेडिकल का उनका चार्ज क्या है, मेडिकल चार्ज। तो मेडिकल चार्ज का मतलब होता है कि मेडिकल में कितना है, तो इनका 1400 मेडिकल में है, इनका 5000 है बाकी मेडिकल में, इनका 12000 है मेडिकल का, नहीं दवा का खर्चा कितना हो गया है उनका, सब ये रिपोर्टिंग आपको बनाना होगा हॉस्पिटल में कि कितना कितना उनका चार्ज होता है, यानी कि मेडिकल में कितने का दवा लगा के उधार बैठे बैठे हुए हैं, ये सब आपको निकालना पड़ेगा कि मेडिकल में उनका कितना चार्ज हो गया, उनका इतना का कितना का चार्ज हो गया, इस तरह के। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप चार्ज कितना है आपका है, कितना है? इनका यहाँ पर 0, इनका 0, इनका इनका आपका मान लेते हैं 600 लगा, इनका मान लेते हैं इनका 400 लगा, फिर इनका 600 लगा, इनका 0 कर दे रहे हैं, यानी कि अपने मुताबिक देख लीजिएगा कितना लगा, क्या है ब्लड का चार्ज कितना है देना है, वो अपने मुताबिक आप दे सकते हैं। इनको स्टोमक का प्रॉब्लम है, इनका भी मान लेते हैं 600 लग गया,
इनका इसका भी 600 लग गया। इनका आई का प्रॉब्लम है, इनका 0 रुपया लगा, नहीं चेक हुआ ब्लड इनका भी नहीं चेक हुआ, 0 कर दिया। यहाँ हेड का प्रॉब्लम था, इनको 600 रुपया देना हुआ चार्ज। एक्सरे चार्ज यहाँ पर आई का एक्सरे 0, इनका भी 0, यानी हेड का है तो हेड का तो 0, इनका भी 0। यहाँ फुट का है, फुट का इनका है, फुट का पे है बीमार, इनको 700 रुपया रखिए। इनका एक्सरे का चार्ज हुआ 0, इनका भी 0। स्टोमक का इनका भी 700 रुपया, एक्सरा करवाए, पेट का एक्सरा करवाए। यहाँ पर आई 0, यहाँ पर 700। अब फ्रेंड इसमें हमें टोटल चार्ज निकालना है फ्रेंड, एक्सेल में कैलकुलेशन इसमें एक ही निकालना है। इस तरह से हम ये केवल वीडियो बनाने का मकसद है कि हॉस्पिटल में किस प्रकार के डाटा आपको बनाने को मिल सकता है, इस तरह से कैलकुलेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वार्ड चार्ज को लेकर और एडमिट यानी टोटल वार्ड चार्ज कितना हुआ, तो वो वार्ड चार्ज जो है वह 500 है, और एडमिट कितना दिन है, 4 दिन है। तो 4 दिन का वो टोटल उसका चार्ज कितना हुआ, वार्ड का कितना उसका पैसा लगा। तो हम क्या करेंगे, इस 500 में और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि टोटल चार्ज को देखेंगे, यानी कि हम पहले इसको थोड़ा अरेंज कर ले रहे हैं, तब उसको कैलकुलेशन में बता रहे हैं हम आपको। यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसको बीच में कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इक्वल लिखेंगे। ये 500 हमारा किस में है, तो एफ कॉलम में, तो हम यहाँ एफ लिखेंगे। किस रो में है, तो 5वें रो में है, 5 लिखेंगे। F5 इंटू यानी जितने दिन भर्ती है उतने में मल्टीप्लाई करेंगे। चार्ज में दिन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिन हमारा है एडमिट डे किस में है, तो जी में, जी के 5 में, तो जी के 5 में इंटर मारिए। तो उसका 5 के 20 यानी कि 2000 आपका यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे इसको पकड़ के खींच दीजिए, इसका पूरा चार्ज निकल गया, यानी कि ये इतना दिन से भर्ती है। अब फ्रेंड हमें इसमें सब निकल गया हमारा, तो यहाँ पे हम निकाल दिए। यहाँ पे निकालने के बाद फ्रेंड अब यहाँ पर हमें सबको जोड़ना है, यानी कि ये टोटल चार्ज को जोड़ना होगा, डॉक्टर के फीस को चार्ज को जोड़ना होगा, मेडिकल चार्ज जोड़ना होगा, यहाँ ब्लड चार्ज को जोड़ना होगा, एक्सरे चार्ज को जोड़कर उसको ग्रांड टोटल बताना है कि आपका कितना हॉस्पिटल में पैसा लगा, यानी कि आपको काउंटर पे कितना पैसा पेड करना है, उस किसका, जो हमारे पास पेशेंट है वो आपको हमको कितना पैसा देगा। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इक्वल, जोड़ना किसको है, इक्वल लिखने के बाद टोटल चार्ज पे क्लिक करेंगे, प्लस हम इसके डॉक्टर चार्ज पे क्लिक करेंगे, प्लस मेडिकल चार्ज पे क्लिक करेंगे, प्लस ब्लड चार्ज पे क्लिक करेंगे, प्लस एक्सरे चार्ज पे क्लिक करके इंटर मार देंगे, यानी कि उसका पूरा पैसा हॉस्पिटल का कितना हुआ, यानी इतना हुआ टोटल, और इसका इतना पैसा हुआ, यानी उसको पूरा इतना पैसा उसको लगा। इसको हम फार्मूला, आपको हम वीडियो में बनाए थे कि फार्मूला बनाना बताएंगे फ्रेंड। तो फार्मूला बनाना बताएंगे, तो इक्वल हमें किसको किसको जोड़ना है, तो वार्ड चार्ज को जोड़ना है। तो वार्ड चार्ज किस में है, एच में है, और किस में है, तो 5 में है, तो हम 5 कर दिए, ये वार्ड चार्ज हो गया। फिर प्लस का सिंबल दे दीजिए, इसमें कोई फंक्शन यूज नहीं किया गया है। फिर हमको डॉक्टर का फ़ी जोड़ना है, तो डॉक्टर का फ़ी किस में है, तो जे में है, तो जे कॉलम का नाम लिखेंगे, और 5वें में है तो हम 5 लिख देंगे यहाँ फ्रेंड। फिर प्लस, फिर हमें यहाँ पे मेडिकल चार्ज जोड़ना है, तो मेडिकल चार्ज किस में है, के में, और के 5वें में है, तो हम यहाँ पे के 5 लिखेंगे फ्रेंड। फिर प्लस करेंगे। फिर हमें यहाँ पे ब्लड चार्ज को जोड़ना है, तो ब्लड चार्ज हमारा एल में है, और यहाँ पे हम 5 में करेंगे, 5 रो में, यानी देखिए यहाँ पे 5 रो में है। फिर प्लस करेंगे। फिर एक्सरे चार्ज को जोड़ना है, तो एक्सरे हमारा एम में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम, और यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, M5 इंटर मार दीजिए। देखिए वही फिर से हमारे पास आ गया। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं इस पर्सन का निकालिए, तो इस पर्सन कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो इस पर्सन का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एच में है, तो एच यहाँ लिख दिए। एच में हमारा ये है टोटल चार्ज। अब इसमें काउंट कीजिए कि इस रो का संख्या कितना है, तो इस रो का संख्या 10 है, 10 प्लस फिर डॉक्टर फी है तो जे में है, तो जे 10 यानी 10 प्लस फिर मेडिकल चार्ज किस में है, तो के में, तो के 10 कर देंगे। फिर प्लस करेंगे। फिर हमारा ब्लड चार्ज किस में है, एल में,
तो L10 करेंगे क्योंकि उसमें 10 वाले का ही निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पर M10 कर देंगे और इंटर मार देंगे। देखिए आ गया। तो आप इसको सिंगल भी निकाल सकते हैं, नहीं तो पकड़ के यहाँ से खींच देंगे तब भी सबका निकल जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप किसी भी हॉस्पिटल में डाटा एंट्री का काम आप उसमें कर सकते हैं। आपको इस तरह से बिल बनाना होगा। अभी और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, सीटी स्कैन का आप ऐड कर सकते हैं, और भी जोड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जोड़ सकते हैं, उसमें और भी एक्स्ट्रा चार्ज जितना भी चार्ज होता है आप इसमें जोड़कर उनको डाटा बनाकर आप दे सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज करना, सजाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलरफुल करके यहाँ से आप सजा दीजिए, जैसा सजाना चाहते हैं कि नहीं हमको लगे कि नहीं आपको इस तरह से, आप इस तरह से जितना चाहते हैं उसको कलरफुल करना, बॉर्डर वॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए डाटा को। आप यहाँ से जाके बॉर्डर वॉर्डर लगा दीजिए कि बॉर्डर लगेगा थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखेगा। बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड ये हो गया आपका, दिखिए इस तरह से आपका दिखाएगा फ्रेंड। तो ये आपको इस तरह से आप अपने डाटा बना सकते हो हॉस्पिटल का किसी भी तरह का काम। तो फ्रेंड ये था हमारा, फिर से आपको बता रहे हैं फ्रेंड कि ये बिना फंक्शन का यूज किए, केवल ऑपरेटर जोड़ घटाव गुणा भागा का यूज करके ये डाटा बनाया गया है। इसमें कोई फंक्शन आपको नहीं किया गया है, कोई भी फंक्शन नहीं यूज किया गया ना। फंक्शन किसे कहते हैं, तो फंक्शन कहते हैं सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, काउंटा, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब चीज़ होता है। बट फ्रेंड्स ये नॉर्मल हमारा डाटा कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी, यानी कि हम यहाँ पर आपको जब एक्सेल पढ़ा रहे थे तो भी सबसे पहले बताए थे कि जो हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, यानी कि इसमें कोई भी फंक्शन का यूज नहीं होगा फ्रेंड। तो इस तरह से हम बिना फंक्शन का यूज करके हम हॉस्पिटल का डाटा, यानी कि हम ये डाटा आपको बना दिए, यानी कि इस तरह से हॉस्पिटल का डाटा बना दिए, जो कि पिछले वीडियो में हम आपको जीएसटी के बारे में बताए थे, अभी हॉस्पिटल का डाटा बन गया फ्रेंड्स। अब हम लोग को बनाना है फ्रेंड कोई भी स्कूल का डाटा, यानी कि हम कोई भी स्कूल में कैसे कोई रिजल्ट बनाएंगे, और इसमें फ्रेंड्स इसमें रिजल्ट बनाने में हमारा फंक्शन का यूज होगा, यानी कि हम इसमें फंक्शन का यूज करेंगे। तो स्कूल का डाटा बनाने के लिए अब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में इस सबको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसको इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को इसका पढ़ना है। किसी भी स्कूल का डाटा दो टाइप का बताएंगे आपको, एक फंक्शन का यूज करके, इसमें एक इस तरह से मिनिमम मैक्सिमम निकालना बताएंगे, और एक आपको बताएंगे हम इस तरह से। तो फ्रेंड हमारा ये स्कूल का डाटा देखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हम आपको फिर से बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इसमें आपको हम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे फ्रेंड। वीडियो को केवल देखते रहिए, मेरा जो भी आता है। देखिए आज 4 डे यानी हमारा डे 4 था, अगला डे 5 आएगा, उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा। और जितना हो सके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।